हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 95 और 7th टॉपिक है हमारा स्तूपास। तो स्तूपास जो है, आपने कई बार नाम सुना है स्तूपास का। ये है क्या, इनके अंदर क्या है, इनका आर्किटेक्चर किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये क्यों बनाए गए थे, किस प्रकार से बनाए जाते थे और क्या क्या लिखा हुआ है इन पे, तो ये सारी जो डिटेल है टोटल वो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम अपना जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। वी हैव सीन दैट बुद्धिस्ट आइडिया एंड प्रैक्टिसेस एमर्ज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद अदर ट्रेडिशंस include those of the Brahman, Jainas and several others, not all of whose ideas and practices were preserved in text। अब जैसा कि हमने देखा है बुद्धिस्ट के जो आइडियाज़ थे, जितनी भी प्रैक्टिसेस उन्होंने की है या जितने भी उन्होंने डायलॉग्स या तर्क वितर्क जो दूसरे ट्रेडिशंस के साथ, जैसे जिनमें कौन थे शामिल, ब्राह्मण थे, जैनिज़्म थे और जैन थे, इन सब के साथ जो भी उन्होंने तर्क वितर्क किया उसके बारे में हमें कुछ अभी इतना नहीं पता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है ना, मतलब कि जितनी भी इनकी डिटेल है वो सारी की सारी किसी टेक्स्ट में हमें नहीं मिलती है या प्रिजर्व नहीं की हुई है। सम ऑफ these interaction can be seen in the way in which scared places came to be identified। अब इसमें से जो है कुछ इंटरेक्शन जो इन्होंने किया था, जो बातचीत जो की थी या जहाँ पर ये लोग मिलते थे बातचीत करने के लिए, वो जगह क्या थी, कुछ उनको जिनको स्केयर कर दिया, मतलब पवित्र माना जाता है, उन जगहों की पहचान स्पेशली की गई है। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, पहले से ही, शुरुआती समय से ही, पीपल टेंडेड टू रिगार्डेड सर्टेन प्लेसेस एज स्केयर। मतलब लोग क्या करते थे भाई, इस तरह के जो प्लेसेस होते थे उनको क्या करते थे, पवित्र मानते थे। दीज इंक्लूडेड साइट विद स्पेशल ट्रीज। अब इनमें कौन सी साइट्स होती है जहाँ पर कुछ स्पेशल पेड़ मिलते हो, जैसे कोई भी ऐसे बरगद के पेड़ हो गए इस तरह के जहाँ पर मिलते, मतलब उस जगह क्या करते थे ये लोग, उसको पवित्र मानते थे। अब या फिर कहीं पे पत्थर इस तरह के मिल जाते थे यूनिक, ठीक है, या फिर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी होती थी, तो उस जगह को भी पवित्र माना जाता था। दिस साइट विद स्मॉल श्राइन अटैच टू दैम वर समटाइम डिस्क्राइब्ड एज चैत्याज। अब ये जो साइट्स होती थी इनके साथ छोटी छोटी जो कुछ छोटी शराइन जो होती थी वो जुड़ जाती थी, और जिन्हें बाद में क्या डिस्क्राइब किया, चैत्या के नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ है बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर हमें बहुत सारे चैत्यास के बारे में पता चलता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब प्लेसेस एसोसिएटेड विद द। अब ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या लिटरेचर है, इसमें हमें उन जगहों का भी पता लगता है जो जुड़ी हुई हैं किसके साथ, बुद्धिस्ट लाइफ के साथ। वेयर, जैसे कि अब कहाँ पर उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ 3-4 क्वेश्चंस के ये आंसर है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न करना है। और इसके बाद कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में, ठीक है। तीसरा क्या है, कहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर के हैं आपके। एंड वेयर ही अटेंड निबाना कुशीनगरा, ठीक है। और ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज केयर। अब क्यों, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जगह हैं, तो इन्हें क्या कहा गया, पवित्र माना जाता है। वी नो दैट अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा, हमें पता है कि लगभग 200 साल बाद जब बुद्धा के, अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी, लुम्बिनी में एक पिलर बनाया अशोका ने, टू मार्क द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द प्लेस, जिससे हमें पता चलता है कि उसने इस जगह को विजिट किया था, अपने आने की याद में उसने वहाँ पर जो है एक पिलर लगवाया। अब नेक्स्ट है आपका 7.1, वाई वर स्तूपा
बिल्ड, ये जो स्तूपास थे इनको बनाया ही क्यों गया था। तो अब यहाँ क्या बताया गया है, इसके कुछ रीजंस बताए गए हैं बनाने के इसके। देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज स्केर्ड। अब बहुत सारी और भी जगह हैं जिन्हें कि क्या कहा गया है, जो पवित्र है वो कहा जाता है, स्केयर कहा जाता है। दिस इज वॉज बिकॉज relics of Buddha sorry of the Buddha such as his bodily remain or objects used by him were buried there। अब ऐसा इसलिए था कि जो उसके रेलिक्स होगा कि जो उसके अवशेष हैं बुद्धा के, चाहे जैसे उसके बॉडीली कुछ चीज़ें, बाल हो गया, नाखून हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, उनको वहाँ पर दफनाया गया है, उनसे जुड़ी चीज़ों को, चाहे वो उन चीज़ों को यूज़ करते थे या उनके कुछ बॉडी के हिस्से थे। दीज वर माउंट नोन एज स्तूपा, और यही जो माउंट्स थे, जो टीले थे, इन्हें ही क्या कहा गया है, स्तूपा कहा गया है। अब ये आपका आंसर है यहाँ पर, स्तूपा क्या है, स्तूपा के अंदर है क्या, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। अब ये जो ट्रेडिशन था स्तूप बनाने का, ये प्री बुद्धिस्ट समय से ही चला आ रहा था, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद द बुद्धिज़्म, लेकिन इसे किससे जोड़ा गया, बुद्धिज़्म से ज़्यादा जुड़ा मानते हैं हम लोग। सिंस दे कंटेन रैलिक्स रिगार्डिंग एज स्केर्ड, क्योंकि इसमें वो अवशेष जुड़े हुए हैं जिन्हें कि पवित्र माना जाता है। The entire stupa came to be venerated as an emblem of both the Buddha and the Buddhism। अब जो ये जितने भी स्तूपास हैं, ये किस चीज़ का एम्बलम माने जाते हैं, किस चीज़ की जो निशानी है वो माने जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूजा की जाती, किसकी, बुद्धा की या बुद्धिज़्म की। According to the Buddhist text known as the अशोका वंदना। अब ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको कि अशोका वंदना के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर अशोक ने क्या डिस्क्राइब किया है, अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धा relics टू एवरी इम्पॉर्टेंट टाउन। कि अशोका ने क्या किया, जो बुद्धा के जो अवशेष थे ना, वो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के अंदर क्या किया, बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। एंड ऑर्डर्ड, और क्या ऑर्डर दिया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर देम, भाई उसके ऊपर स्तूप बनाओ, स्तूप बनाने का ऑर्डर अशोका ने दिया। बट द सेकेंड सेंचुरी BCE अ नंबर ऑफ स्तूपा इंक्लूडिंग दोज एट भैरूच, सांची, सारनाथ हैड बीन बिल्ट। अब सेकेंड सेंचुरी के अंदर जो है काफ़ी संख्या में जो स्तूप थे वो बनाए गए, भैरूच के अंदर, सांची के अंदर और सारनाथ के अंदर। तो ये तो था रीज़न कि क्यों बनाए गए, ठीक है। अब हाउ वर स्तूपा बिल्ट, अब बनते कैसे थे, 7.2 है अब हमारा पॉइंट। अब ये बनते कैसे थे। इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग एंड पिलर ऑफ द स्तूपा रिकॉर्ड डोनेशन मेड फॉर द बिल्डिंग एंड डेकोरेशन दैम। अब जो इंस्क्रिप्शन जो मिलती हैं, रेलिंग्स जो इसके अंदर बनी हुई हैं स्तूपा के अंदर, या जो पिलर्स बने हुए हैं, या स्तूपा के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या बताते हैं कि क्या कितना डोनेशन किसने दिया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए और इसकी डेकोरेशन इसको करने के लिए, ठीक है। सम डोनेशंस वर मेड बाय द किंग, कुछ डोनेशन तो किसने दिए, किंग ने दिए, जैसे कि सातवाहन राजा थे जो। अदर वर मेड बाय द गिल्ड्स, और जो व्यापारिक संघ थे उन्होंने दिए। सच एज द आइवरी वर्कर, आइवरी वर्कर कौन, जो हाथी दांत का काम करने वाले जो थे। हु फाइनेंस द पार्ट ऑफ द वन ऑफ द गेटवे एट सांची, उन्होंने भी जो सांची का एक गेटवे बनाना था उसके एक गेटवे के लिए काफ़ी पैसा दिया था, फाइनेंस किया था। हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय वुमेन्स एंड मैन, मतलब सैकड़ों की संख्या में जो डोनेशन था वो दिया गया मैन और वुमेन्स के द्वारा। हु मैंशन देयर नेम, जिन्होंने अपने नेम भी लिखे हैं। सम टाइम एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस, कई बार जिस जगह से वो थे उस जगह का नेम भी ऐड किया है। फ्रॉम वेयर दे केम, कि कहाँ से वो आए हैं। एज वेल एज
देयर ऑक्यूपेशन, अपने ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया है, एंड द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के भी नाम बताए हैं। इसके अलावा जो भिक्षुस थे और जो भिक्षुनीज थी, उन्होंने भी बिल्डिंग बनाने में और ये जो मोनूमेंट जो है, ये स्तूपा का जो मोनूमेंट है, इसको बनाने में अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो दिया था। नेक्स्ट है अब 7.3 द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा की। अब ये जो स्तूपा है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट आर्किटेक्चर इसका कैसा है। 7.3 द स्तूपा। अब यहाँ पर क्या बताया, द स्तूपा originated as a simple semicircle mound of the earth, later called अंडा। मतलब इस तरह का जो शेप है ना, इस तरह का, इसे स्तूपा कहा गया है, अंडाकार शेप मतलब कि, ठीक है भाई, ये अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। तो सेमी सर्कल्स टाइप जो टीला है उसे अर्थ पर जो है उसे कहा गया है स्तूपा। ग्रेजुअली इट इवॉल्व इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बाद में इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया बिल्डिंग को, इसको बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप। अब इसको मतलब कि जो राउंड और जो स्क्वायर शेप थी उनको ज़्यादा बैलेंस देकर बनाया जाने लगा। अबव द अंडा, अब ये जो जैसे ये है अंडा, अब इसके ऊपर क्या किया जाने लगा, स्क्वायर शेप एक जो थे ना बैलेंसिंग राउंड। अब ये जो चक्कर है इसका बैलेंस मतलब बना के रखना बहुत ज़्यादा, इस गोल चक्कर का, ठीक है। और इसके बाद जो है स्क्वायर शेप बीच में यूज़ की जाती थी। अबव द अंडा वाज द हार्मिका, एक मतलब कि अंडे के बीच में क्या होता, ऊपर क्या होता था, एक हार्मिका होती थी। एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि एक स्ट्रक्चर जैसा कि बालकनी टाइप सा कोई स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का इसके ऊपर ही बनाया जाता था। ए बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द अबॉर्ड ऑफ द गॉड, ये क्या बताता था कि भाई जो भगवान की शक्ति है या भगवान से कितना मतलब विश्वास जो है वो रिप्रेजेंट करता था। अराइजिंग फ्रॉम द हार्मिका वॉज द मास्ट कॉल्ड द यष्टि। अब इसके ऊपर एक हार्मिका जो थी, हार्मिका के ऊपर एक यष्टि बनाई जाती थी, ऑफन सरमाउंडेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला, और मतलब एक छतरी टाइप से ऊपर बना दी जाती थी, अम्ब्रेला एकदम ऊपर। और नीचे पिक्चर भी होगी इसमें आपको, वो भी दिखाती हूँ मैं भी आपको। यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये अंडाकार शेप है, इसके ऊपर ये बालकनी, हार्मिका और फिर ये छतरी। तो ये सारी जो है ये यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। अराउंड द माउंट वॉज अ रेलिंग, जो टीला था उसके चारों तरफ रेलिंग होती थी, सेपरेटिंग अ स्केर्ड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, जो कि क्या था, जो ये सामान्य सेकुलर वर्ल्ड, जो सामान्य दुनिया से मतलब कि एकदम अलग एहसास जो था वो कराती थी ये। मोस्ट स्तूपा एट सांची एंड बहरूद वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग। अब जो स्तूपा हैं सांची और बहरूद के, ये क्या है, ज़्यादातर प्लेन है, सिर्फ स्टोन की रेलिंग को अगर छोड़ देते हैं तो। विच रिजेंबल अ बैम्बू, मतलब ये जो रेलिंग थी किस प्रकार की होती थी, बैम्बू टाइप मतलब लगती थी या वुडन फेंस टाइप सी लगती थी। एंड द गेटवे, और जो गेटवे थे, विच वर रिचली कार्व्ड, मतलब जो गेटवे होते थे उनके ऊपर नक्काशी बहुत अच्छी की जाती थी, बहुत गहरी नक्काशी, सुंदर नक्काशी जो थी वो की जाती थी। एंड इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स, और जो 4 मुख्य बिंदु होते थे वहाँ पर इन द्वार गेटवेज को लगाया जाता था। वर्शिपर्स एंटर्ड थ्रू द ईस्टर्न गेटवे, जो पूजा करने के लिए लोग आते थे ईस्टर्न दरवाजे से। एंड वॉक अराउंड द माउंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट। अब राइट डायरेक्शन में रह के क्लॉकवाइज क्या करते थे, माउंट के क्या करते थे, परिक्रमा टाइप सी करते थे। इमिटेटिंग द सन कोर्स थ्रो द स्काई, ऐसे लगता था कि जैसे सूर्य जैसे चक्कर काट रहा है ना, इस टाइप से ये कर रहे हैं कुछ, मतलब ऐसे चक्कर क्लॉकवाइज काटते थे। लेटर द माउंट ऑफ द स्तूपा केम टू बी एलाबोरेटली कार्व्ड
with niches and sculpture at अमरावती and शाह जी की धेरी इन पेशावर। अब बाद में जो अमरावती है और जो शाहजी की ढेरी पेशावर के अंदर जो स्तूपा थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है नक्काशी वगैरह जो थी वो बहुत ही ज़्यादा की जाने लगी। तो यहाँ पे देखो ये बनाया इंटरनल स्ट्रक्चर जो दिखाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। रेलिंग बनी हुई है, यहाँ सारे ये घूमने का है, ये चक्कर काटने का है, ठीक है। और ये 4 जो है मेन एंट्रेंस के लिए रखे गए हैं जो कि ईस्टर्न डायरेक्शन से आते थे और चक्कर काटते थे। लाइक मतलब इनका जो अपना तरीका था उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चक्कर काटते हैं। तो ये अब तक का ये आज हम इतना ही करेंगे। स्तूपा का टॉपिक ही, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।